हेलो एवरीवन, दिस इज टेक कोडर एवी। वेलकम टू एंड्रॉइड प्रोजेक्ट सीरीज़। और हम आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ में, जहां पर आज हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। जो हमारा चैट एप्लीकेशन था वो उस पूरी सीरीज़ को हमने कंप्लीट कर लिया था, बट वहां पर एप्लीकेशन जो हमारा ऐप था उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थे। तो वो जो ऐप के अंदर प्रॉब्लम्स हैं उन सभी चीज़ों को हम कोड के अंदर पूरा फिक्स करेंगे, सारे प्रॉब्लम्स को फिक्स करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिसके थ्रू आपको जो हमारी न्यू वीडियोस होंगी उनके नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। अगर आपने अदर प्रोजेक्ट्स को चेकआउट नहीं किया है तो सभी प्रोजेक्ट्स की जो लिंक है वो ऊपर आई बटन पर भी आपको मिल रही होगी, साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल रही होगी, तो आप वहां से भी जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आ चुका हूँ हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो पर, और जैसे कि मैंने आपको जिप फाइल के बारे में बताया कि आप सोर्स कोड को डाउनलोड कर सकते हो और नॉर्मली अपना जो भी आपका एंड्रॉइड वर्जन होगा, एंड्रॉइड स्टूडियो जहाँ पर भी होगा, आप सिंपली अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पर ओपन कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को ओपन करके रखा हुआ है, ठीक है। तो प्रॉब्लम नंबर 1 ये है, पहले तो एक्सप्लेन करने के लिए मैं सिंपली ऐप को रन कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर अपने ऐप को रन किया, ऐप हमारा रन होना स्टार्ट हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हो स्प्लैश स्क्रीन हमारे सामने आ रही है, साथ में हम आ चुके हैं हमारे मेन स्क्रीन पर। मेन स्क्रीन पर आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास 3 यूज़र्स हैं। पहला एवी, सेकंड मॉम और थर्ड जो है वो टेक कोडर है। मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ मैंने किस आईडी से लॉगिन किया हुआ है। मैंने यहाँ पर लॉगिन किया हुआ है टेक कोडर वाली आईडी से, ठीक है। मैं यहाँ पर जिस अकाउंट से लॉगिन हूँ वही सेम अकाउंट भी मेरे को यहाँ पर यूज़र्स में विजिबल हो रहा है। तो मेरा सबसे पहला प्रॉब्लम यही है कि ये जो टेक कोडर जिस आईडी से मैं लॉगिन हूँ वो पर्सन मेरे पास सामने विजिबल ना हो, ठीक है। मैं जिस आईडी से लॉगिन हूँ वो सेम आईडी के साथ तो मैं चैट करूँगा नहीं, इसलिए वो चैट मेरे सामने विजिबल ना हो। तो सबसे पहले हम इसको हाइड करेंगे, ठीक है। इसको हाइड कर सकते हैं। इसको हाइड करने के लिए हम सिंपली आ जाते हैं हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो पर, और यहाँ पर आने के बाद हमको सबसे पहले करना क्या होगा, यहाँ पर जो हमारी क्लासेस थी वहाँ पर आपको यूज़र अडप्टर क्लास के अंदर आ जाना है। यूज़र अडप्टर क्लास के अंदर जब आप आओगे तो यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर पूरा कोड विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको सर्च करना है ऑन बाइंड व्यू होल्डर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास एक ओवरराइड फंक्शन है ऑन बाइंड व्यू होल्डर के नाम से, ठीक है, जहाँ पर हमारे यूज़र एरे लिस्ट और सारी चीज़ों को हमने होल्डर पे अटैच किया था। हमारे एरे लिस्ट में विजिबल जो यूज़र हो रहा है वो यहाँ से ही हो रहा है, ठीक है। जो यूज़र्स विजिबल हो रहे हैं हमारे एरे लिस्ट पर वो यहाँ से हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आना है आपको ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर, और यहाँ पर नीचे आकर के आपको थोड़ा सा स्पेस बना लेना है, और यहाँ पर सिंपली आपको एक कंडीशन लगाना है। वो कंडीशन क्या होगी, तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ इफ़। मैंने यहाँ पर इफ़ लगाया, ब्रैकेट्स में लेकर के मैं यहाँ पर लूँगा फायरबेस ऑथ, ठीक है। आपको यहाँ पर फायरबेस ऑथ लेना है। इसके बाद हम करेंगे गेट इंस्टेंट, और यहाँ पर मैं करूँगा गेट करेंट यूज़र, ठीक है, बिल्कुल सही है। गेट करेंट यूज़र कर दिया। फिर इसके बाद आपको करना है गेट यूआईडी। यूआईडी क्यों ले रहे हैं कि जो टोकन नंबर है हमारा जो यूज़र ऊपर अपने जो डेटाबेस है वहाँ पर जो स्टोर हो रहा है वो एक आईडी के अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। हर एक यूज़र की एक डिफरेंट आईडी बन रही है, ठीक है। तो हमको हमारा जो यूज़र है उसको हाइड कैसे करना है, सेम उसी यूआईडी की हेल्प से। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, गेट यूआईडी, उसके बाद मैं करूँगा डॉट इक्वल्स। यहाँ पर सिंपली डॉट इक्वल्स करते हैं, और इसके अंदर मैं पास करने वाला हूँ यूज़र्स। अगर आपने किसी अनदर नेम से लिया है तो आप थोड़ा सा चेक कर लेना, ठीक है। मैंने यहाँ पर आप नीचे देखो होल्डर डॉट यूज़र नेम डॉट सेट टेक्स्ट यूज़र्स आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर यूज़र्स ही ले रहा हूँ। अगर आपने किसी अनदर नेम से लिया हुआ है, आप जब चैट एप्लीकेशन को क्रिएट कर रहे थे, तो आप अपने नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पर ले सकते हो। सिंपली मैं यहाँ पर करता हूँ यूजर्स डॉट गेट यूजर आईडी। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एरर शो हो रहा है। क्यों एरर शो हो रहा है, क्योंकि हमारा जो यूजर है उसको हमने डिक्लेयर नीचे किया है, बट हम इफ कंडीशन हमारे ऊपर लगा रहे हैं। तो हमको सिंपली क्या करना होगा, मैं इस पूरी लाइन को यहाँ से कट करता हूँ और जो यहाँ से स्पेसिंग को कम कर लेते हैं, और जो हमारा यूजर है जहाँ पर हमने यूजर्स जो डिक्लेयर किया है यूजर एरे लिस्ट के लिए, तो इसके नीचे आ जाना है। यहाँ पर आकर के हम अब यूज़ कर पाएंगे हमारे यूज़र्स को। तो आप देखो यहाँ पर यूज़र्स पर जो एरर था रेड कलर से आ रहा था वो यहाँ पर रिमूव हो चुका है, ठीक है, क्योंकि हमने इसको हम कंडीशन ऊपर लगा रहे थे और यूज़र्स को हमने डिक्लेयर नीचे किया था, तो वहाँ पर हमको एरर शो हो रहा था। तो इसलिए हमने यहाँ पर सिंपली अब नीचे ले लिया तो एरर रिमूव हो गया, बट गेट यूआईडी पे एरर आ रहा है क्योंकि हमने ब्रैकेट्स नहीं लगाए। यहाँ पर सिंपली मैंने ब्रैकेट्स लगाए, बिल्कुल परफेक्ट है, एरर रिमूव हो गया।
इसकी बॉडी ओपन कर लेते हैं। इफ कंडीशन के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पर वापस लेना है होल्डर। सिंपली मैं यहाँ पर होल्डर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पर करेंगे आइटम व्यू डॉट सेट विजिबिलिटी का यूज करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमको हमारे यूजर को हाइड करना है, ठीक है। हमारी जो एरे लिस्ट होगी वहां पर हमको हाइड करना है, तो इसके लिए सिंपली आपको सेट विजिबिलिटी करना है और इसके अंदर आकर के यहाँ पर व्यू लेना पड़ेगा और इसको कर देंगे हम गॉन। यहाँ पर मैंने ले लिया गॉन। सिर्फ इतने से आपको 2 लाइन बस लिखना है और आपका जो यूजर होगा वो हाइड हो जाएगा आपके एरे लिस्ट में से। मतलब मेन क्लास के अंदर जो हमारे यूजर शो हो रहे हैं वहां से आप जिस आईडी से लॉगिन करोगे वो आईडी वाला जो यूजर होगा वहां पर आपको मेन क्लास में विजिबल नहीं होगा। तो वापस से एक बार ऐप को रन करते हैं। मैंने यहाँ पर ऐप को रन किया। फोन की स्क्रीन आपको सामने दिख रही होगी, विजिबल हो रहा होगा मेरा फोन। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैं स्प्लैश क्लास के बाद मेन स्क्रीन पर रिडायरेक्ट हो गया हूँ। और यहाँ पर अब जो हमारा टेक कोडर, यहाँ पर सेटिंग्स पर अगर मैं आपको जाकर के दिखाऊं तो टेक कोडर वाला जो हमारा आईडी है उसी आईडी से मैं लॉग इन हूँ अभी भी, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो टेक कोडर विजिबल हो रहा है। और बैक करता हूँ तो यहाँ पर रिसाइकलर व्यू जो है हमारा मेन स्क्रीन पर, यहाँ पर अब हमारे पास सिर्फ 2 यूजर्स शो हो रहे हैं, ठीक है। एक एवी और एक मॉम। पहले हमारा जो टेक कोडर वाला यूजर जिस आईडी से हम लॉगिन हुए हैं वो यूजर भी यहाँ पर पहले विजिबल हो रहा था, बट वो अब नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया हमारा। पहला प्रॉब्लम यही था कि हमको हमारा जो करंट यूजर है वो हमको हमारे ऐप के अंदर विजिबल नहीं करवाना है, तो हमने उसको रिमूव कर दिया। हमारा जो करंट यूजर है वो अब हमारे एरे लिस्ट में शो नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम नंबर 2 अब हमारे पास ये है कि प्रॉब्लम 2 हमारे ऐप जो है उसका आइकन नहीं है। हमारे ऐप का जो लोगो है वो हमारे पास अभी तक नहीं है। अगर मैं आपको वापस से ऐप को रन कर बताऊं, 1 सेकंड में यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ अपने फ़ोन की और यहाँ पर मैं ऐप को रन कर देता हूँ। बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास ऐप का लोगो जो है वो नहीं शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही मैंने ऐप को रन किया, यहाँ पर हमारे पास जो लोगो था स्प्लैश स्क्रीन के पहले भी, वहाँ पर भी हमारा डिफ़ॉल्ट आइकन शो हो रहा था। और साथ में अगर मैं इसको मिनिमाइज़ कर दूँ, इसको क्लोज़ करूँ, तो हमारा जो ऐप है वहाँ पर भी हमारा ऐप का नेम जो है वो विजिबल हो रहा है। बट जो आइकन है वो एंड्रॉयड का डिफ़ॉल्ट जो हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोवाइड करवाता है हमको हर एक प्रोजेक्ट के लिए, वही सेम आइकन हमको यहाँ पर भी विजिबल हो रहा है। तो इस चीज़ को कैसे करेंगे? इस चीज़ को करने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल रही होगी। आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाना है। वहां पर आपको जाने के बाद एक लिंक मिल रही होगी जहां पर एक इमेज होगी। ये आइकन मैंने सिलेक्ट करके रखा हुआ है, एस लोगो के नाम से है, ठीक है। ये आइकन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही होगी। आप वहां से इस इमेज को डाउनलोड कर लेना। अगर आपको सेम आइकन को जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वही आइकन को अगर आपको यूज़ करना है तो आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके पास कोई अनदर आइकन है या फिर कैनवा पर आपने अपने आइकन को डिज़ाइन करके रखा हुआ है तो आप उस आइकन को भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। बस जो आइकन होगा वो जेपीईजी फॉर्मेट में या फिर पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास ये आइकन है, मैं सिंपली इसको Ctrl+X करता हूँ, ठीक है। Ctrl+X किया मैंने, कट किया यहाँ से और मैं वापस से अब चलता हूँ। यहाँ पर आने के बाद एंड्रॉयड स्टूडियो पर आने के बाद आपके पास साइड में आप देखोगे यहाँ पर आपके पास RES फोल्डर है, ठीक है। रिसोर्स फोल्डर होता है ये। इसके अंदर आपके पास ड्रॉएबल का फोल्डर है। ड्रॉएबल के अंदर आपने अगर पहली जो हमारी सीरीज़ है उस फर्स्ट सीरीज़ को पूरा फॉलो किया हुआ है तो आपको पता होगा ड्रॉएबल के अंदर हम सभी जो आइकन्स या इमेजेस जो हम अपने एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करने वाले हैं वो सभी चीज़ें हम यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, या कट करके पेस्ट कर देते हैं। तो सिंपली आपको वहाँ से कट किया मैंने, यहाँ पर ड्रॉएबल पर मैं क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर Ctrl+V प्रेस कर दूंगा तो यहाँ पर ये पेस्ट हो जाएगा। बट मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। एक बार आपको राइट क्लिक करके भी आप कर सकते हो, ठीक है। ड्रॉएबल पर मैंने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो पेस्ट का ऑप्शन है, आप सिंपली पेस्ट कर दोगे। यहाँ पर आपको ओके करना है। सिंपली मैंने ओके किया। यहाँ पर जो इमेज का नेम होगा, जो भी आप इमेज का नेम ले रहे हो वो इमेज का जो नेम है वो कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए। आपका जो भी इमेज का नेम है वो सभी चीज़ें स्मॉल लेटर में होना चाहिए, कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक बार यहाँ पर चेक कर लेना, अगर आपके इमेज का नेम जो है वो कहीं पर भी एक लेटर भी अगर कैपिटल है तो आप यहाँ पर सिंपली उसको सिलेक्ट करके स्मॉल कर देना और उसके बाद आपको सिंपली ओके को प्रेस कर देना है। ओके को प्रेस करने के बाद आपका जो आइकन है वो यहाँ पर आ चुका होगा। यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं एस लोगो यहाँ पर 2 बार आ चुका है तो मैं एक बार क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं सिंपली एक बार यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर सिंपली एक बार मैंने रिमूव कर दिया। आइकन जो है वो मेरे सामने यहाँ पर अवेलेबल हो रहा है, ठीक है।
इसको क्लोज करते हैं। अब आइकन को लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा मैनिफेस्ट फाइल पर। मैनिफेस्ट फाइल आपको कहाँ मिलेगी, हमारा जो मैनिफेस्ट फोल्डर होता है, ऐप दिख रहा होगा, ऐप के नीचे आपको मैनिफेस्ट फोल्डर है, उसके अंदर मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल है। सिंपली यहाँ मैनिफेस्ट फाइल पर आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद आपको एप्लीकेशंस का सेक्शन दिख रहा होगा, ठीक है, जो मैंने सिलेक्ट करके रखा है यहाँ पर। यहाँ पर आप देखो, आपको साइड में लाइन नंबर जो 9 है, मेरे लिए लाइन 9 है और लाइन नंबर 11 है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो साइड में आपको डिफॉल्ट आइकन्स दिख रहे हैं, आपको यहाँ पर सिंपली एंड्रॉयड आइकन है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका आईसी लॉन्चर है, इसको आपको रिमूव कर देना है पूरा @ तक, और यहाँ पर क्या करना है, आपको सिंपली ड्रॉएबल लेना है। तो यहाँ पर मैं सिंपली क्या करता हूँ, ड्रॉएबल ले लेता हूँ, और जैसे ही मैंने यहाँ पर ड्रॉएबल पूरा भी टाइप नहीं किया एक्चुअली, और आप यहाँ पर देखो मेरे सामने मेरे पास ऑप्शन आ रहा है एस लोगो का, ठीक है। यहाँ पर एस लोगो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एस लोगो जैसे ही सिलेक्ट किया, आप देखो साइड में मेरे पास मेरा जो आइकन है वो विजिबल होने लगा है। बहुत छोटा विजिबल हो रहा है बट हो रहा है, ठीक है। सेम चीज आपको करना है यहाँ पर नीचे आकर के राउंड आइकन पर। राउंड आइकन पर भी आप देखो यहाँ पर आईसी लॉन्चर है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं सेम @ करके या सिंपली ड्रॉएबल भी टाइप नहीं करना, आपका जो इमेज का नेम है आप उसको टाइप करोगे तो आपके सामने आ जाएगा। मैंने एस लोगो जैसे ही टाइप किया, आप देखो मेरे पास सजेशन पर आ चुका है। मैं एंटर प्रेस करूंगा, मेरे पास ये आइकन भी मैंने राउंड आइकन में भी ले चुका है, ठीक है। आपको सिर्फ इतना काम करना था, आपका जो आइकन है वो सेट हो चुका है। मैं एक बार वापस से प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। मैंने यहाँ पर प्रोजेक्ट को रन किया, स्क्रीन रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। प्रोजेक्ट हमारा रन हो रहा है, ग्रेडल बिल्ड रनिंग आ रहा है नीचे करके, ठीक है। इंस्टॉलेशन भी स्टार्ट हो चुका है। अब आप देखो यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास स्प्लैश स्क्रीन के पहले मेरा आइकन आया, आइकन आने के बाद मेरी स्प्लैश स्क्रीन स्टार्ट हुई, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो। और जब मैं ऐप को क्लोज करता हूँ तो अब आप यहाँ पर देखो एवी मैसेंजर भी शो हो रहा है, साथ में नीचे ऊपर मेरा जो आइकन है वो भी विजिबल हो रहा है। एक बार और वापस आपको ऐप लॉन्च करके बताता हूँ। क्लोज करने के बाद मैं ऐप को लॉन्च करता हूँ जब वापस से, तो आप देखो आइकन मेरे सामने आया और कुछ सेकंड्स के लिए रहता है, वो बाय डिफॉल्ट रहता है, ठीक है। आप चेंज करना चाहते हो तो मैनिफेस्ट फाइल में से या ग्रेडल बिल्ड में ऑप्शन रहता है, तो आप वहाँ से चेंज, इसका टाइमिंग जो है उसको भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। बट इतना ही रहने दो, ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। तो सेकेंड प्रॉब्लम जो थी वो भी हमारी सॉल्व हो चुकी है। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ। जो हमारा थर्ड प्रॉब्लम है वो क्या है। अब थर्ड प्रॉब्लम आपको लग रहा होगा अब इसके अलावा कोई प्रॉब्लम तो है नहीं वैसे तो, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आपको फेस अभी तक मेरे ख्याल से हुई नहीं होगी क्योंकि आप लोगों ने ट्राई नहीं किया होगा इस चीज़ को, बट ये प्रॉब्लम है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, तो यहाँ पर जब मैं ऐप को रन करता हूँ, तो मैंने जैसे ही ऐप को रन किया तो अभी तो ऐप का जो इंटरफेस है वो मेरे को बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है, ठीक है। सारी चीज़ें अपनी पोजीशन पर हैं, सारी चीज़ें परफेक्टली वर्क कर रही हैं। जो हमारा लॉग आउट के लिए है वो भी बिल्कुल परफेक्ट बट कर रहा है। बट अगर मैं इसको लैंडस्केप मोड पे कर दूं, मैं अपने फ़ोन को शिफ्ट करूं, तो आप यहाँ पर देखो मेरे जो पूरा इंटरफेस है वो इधर का उधर हो चुका है। मेरे पास कुछ भी अपनी पोजीशन पर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने सारी चीज़ें, हमारा जो लेआउट डिज़ाइन किया है वो पोर्ट्रेट मोड के हिसाब से किया, ठीक है। बट अगर आप इसको रोटेट करते हो तो आपका जो चीज़ है, पूरा डेटा जो है वो इधर उधर हो जाएगा, क्योंकि आपके स्क्रीन के अकॉर्डिंग नहीं है। आपने जो डिज़ाइन किया है वो पोर्ट्रेट मोड के अकॉर्डिंग किया है। तो अगर मैं इसको वापस से पोर्ट्रेट पे कर दूं तो ये बिल्कुल सही आ जाएगा, ठीक है। मेरे को लैंडस्केप मोड पे लेकर के नहीं जाना अपनी एप्लीकेशन को कभी। अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका जो ऐप है वो आपका रन हो रहा है, अगर आपने बाय डिफ़ॉल्ट लैंडस्केप पर, अगर ऑटो रोटेशन पर अगर आपने अपने डिवाइस को रखा हुआ है, तो आप जैसे ही रोटेट करोगे तो आपका जो ऐप है वो रोटेट नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टार्ट। उसके लिए आपके पास यहाँ पर सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको मैनिफेस्ट फाइल अभी ओपन है क्योंकि हमने यहाँ पर आइकन को लगाया, ठीक है। मैनिफेस्ट फाइल पर ही रहना है आपको सेम, और आपको आ जाना है अपने यहाँ पर एक्टिविटी पर, ठीक है। एक्टिविटी पर आने के बाद आपको कहाँ से, आपके पास सेटिंग शो हो रहा होगा, चैट विंडो के लिए एक्टिविटी होगी, रजिस्ट्रेशन के लिए एक्टिविटी होगी, लॉगिन के लिए होगी, सभी चीज़ों के लिए यहाँ पर एक एक एक्टिविटी अलग अलग होती है, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपका जो सेटिंग वाला पार्ट है, इस सेटिंग वाले पार्ट पर आ जाना है आपको। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, एंड्रॉयड, ठीक है। सिंपली आपको एंड्रॉयड डालना है। 1 सेकेंड। यहाँ पर एंड्रॉयड लेने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रीन ओरिएंटेशन लेना है और इसको क्या कर देना है, पोर्ट्रेट। सिंपली आपको ये करना है, ठीक है। इसके बाद मैं इस पूरी लाइन को कॉपी करूंगा और सभी जगह पर चेंज करना है। अभी हमने सेटिंग वाले पार्ट पर चेंज किया, अब हम हमारा जो चैट विंडो वाला पार्ट है वहां पर भी चेंज कर देंगे। इसके बाद हमारा जो रजिस्ट्रेशन वाला क्लास है वहां पर भी हम इसको पेस्ट कर देंगे। हमारा जो लॉगिन की एक्टिविटी है, लॉगिन क्लास एक्टिविटी, यहाँ पर भी हम
इसको पेस्ट कर देंगे और साथ में हमारी जो स्प्लैश स्क्रीन है हम यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद अब लास्ट हमारे पास हमारी मेन एक्टिविटी है, तो हम मेन एक्टिविटी पर भी इसको पेस्ट कर देंगे कि अब अगर बाय चांस आपका फ़ोन ऑटो रोटेशन पर भी है और आप चाहो कि ये रोटेट हो जाए आपका ऐप, तो वो अब नहीं होगा, वो किसी क्लास पर नहीं होगा, क्योंकि हमने सभी क्लास की जो स्क्रीन ओरिएंटेशन है उसको चेंज करके पोर्ट्रेट कर दिया, ठीक है। अब आप लैंडस्केप मोड पर अगर ट्राई भी करोगे ले जाने का ऐप को तो वो नहीं जाएगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम थर्ड थी हमारी, ठीक है, जो कि अब सॉल्व हो चुकी है। अब मैं अगर एक बार और वापस से आपको ऐप रन करके दिखाऊं, मैं यहाँ पर वापस से ऐप को रन करता हूँ। मैंने यहाँ पर ऐप को रन किया, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है, ठीक। यहाँ पर 1 सेकेंड, ओके, यहाँ पर जो हमारा ऐप है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। हमारा ऐप रन होना स्टार्ट हो चुका है और मेन स्क्रीन पर भी हम आ चुके हैं। यहाँ पर अब अगर मैं ट्राई करूँ, जैसे कि अब मैं रोटेट कर रहा हूँ अपने फ़ोन को, बट फ़ोन मेरा रोटेट हो नहीं रहा, ठीक है। मैंने ट्राई कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। यहाँ पर साइड में ऑप्शन आ रहा था वो भी अब नहीं आ रहा है, ठीक है। अब मैं कुछ भी कर लूँ, मेरा जो फ़ोन है वो, मेरा जो ऐप है वो लैंडस्केप मोड की तरफ जाएगा ही नहीं। तो ये चीज़ थी, ये प्रॉब्लम हमारी थी ऐप के अंदर, जो चीज़ें हमको चेंज करना थी तो वो सारी चीज़ों को हमने चेंज कर लिया है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी हमारी जिनको हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर ये तीनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया। अगर आपको कहीं पर एरर आ रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है, चैनल की लिंक होगी, टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। साथ में एक पिन कमेंट में आपको हमारे टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप की भी लिंक मिल रही होगी, तो आप वहाँ से हमारे डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं या कहीं पर एरर आ रहा है या डाउट्स हैं, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर हमसे क्लियर कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ में हमारा जो इंस्टाग्राम हैंडल है वहाँ पर कुछ टिप्स और ट्रिक्स ऐसी होती हैं जो हम यहाँ पर नहीं डिस्कस कर पाते। कुछ टाइम ऐसे होते हैं जहाँ पर हम प्रोजेक्ट के बारे में बात करते करते कुछ टिप्स को भूल जाते हैं, जैसे इंटेलिजेंट आइडिया से रिलेटेड या फिर VS कोड से रिलेटेड जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, या फिर कुछ लॉजिक्स होते हैं, उन लॉजिक्स को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाते। तो वो सभी चीज़ों को वहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ, वहाँ पर आप चेक कर सकते हो। तो आप इंस्टाग्राम हैंडल को भी हमारे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। साथ में टेलीग्राम की लिंक जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही होगी। साथ में इंस्टाग्राम की जो लिंक है वो भी आपको हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही होगी। अगर आपके पास कोई न्यू प्रोजेक्ट आइडिया है कि एक न्यू प्रोजेक्ट जो सबके लिए लेकर के आना चाहिए, या कुछ ऐसा प्रोजेक्ट जिसका आइडिया आपके पास है, तो वो प्रोजेक्ट्स अगर मैं जितना कम टाइम में लेकर के आपके लिए आ पाऊंगा, मैं बिल्कुल लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो आप वो आइडिया को डिस्कस करना चाहते हो या किसी अनदर चीज़ को भी डिस्कस करना चाहते हो, तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर हमारा जो कॉलिंग फंक्शन होगा, वो कॉलिंग फंक्शन जो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देख लिया था, सेम कॉलिंग फंक्शन को हम नेक्स्ट वीडियो से क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो होप्स आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हो, कहीं पर डाउट ना हो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और आप लोग लाइक और कमेंट करने में बहुत ज़्यादा कम करते हो, ठीक है। लाइक्स और कमेंट्स आप लोग नहीं करते हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, साथ में नीचे कमेंट सेक्शन में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करना। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट दी सब्सक्राइब बटन, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। साथ में वीडियो को लाइक करना, नीचे कमेंट करना और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा लेना, जिससे नेक्स्ट वीडियो जब हमारी जैसे ही अपलोड होगी वहाँ पर आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, बाय बाय।